सिक्योरिटी के हवाले से जायजा लिया। बीती रात आईजीपी भीमसेन रिंग रोड पहुंचे। रिंग रोड पर सिक्योरिटी का उनकी तरफ से जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से बातचीत भी की। ड्यूटी पर दरपेश चैलेंजेस और जरूरियात के बारे में भी इन्होंने दरियाफ्त किया। सिक्योरिटी एहलकारों को मुस्तैद रहने की भी इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू से। आईजीपी जम्मू जोन ने सिक्योरिटी एहलकारों को मुस्तैद रहने की हिदायत दी और ये आपको बताएं कि ड्यूटी पर दरपेश जो मुश्किलात हैं और ज़रूरियात है उनकी भी जानकारी हासिल की। बीती रात की खबर है कि आईजीपी भीमसेन रिंग रोड पर पहुंचे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं राजन वैद, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। राजन, बीती रात आईजीपी पहुंचे रिंग रोड पर, उन्होंने जवानों से बातचीत की, सिक्योरिटी का जायजा लिया और कई सवाल भी उनसे पूछे कि क्या परेशानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, जरा तफसील से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आईजी भीमसेन ने साथ में डीआईजी जम्मू जो है शिव कुमार शर्मा और कंसर्न एसएसपी भी उनके साथ मौजूद थे और देर रात को जो है वो रिंग रोड भी पहुंचे। और कल ही आपको बता दूं, कल ही देर रात को ही उन्होंने जो फॉरवर्ड इलाके हैं बॉर्डर के, वहां भी विजिट किया है और वहां भी जो सिक्योरिटी स्थिति है, जो सुरक्षा स्थिति है, उसका जायजा लिया है। तो ये जो कंसर्न है, जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, जिस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं और जिस तरह से कल एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि जो सिक्योरिटी है वो मेन फोकस है, क्योंकि शांति जम्मू कश्मीर में तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि यहाँ पे शांति बहाली ना हो। उसके लिए सब कदम जो है उठाए जाएंगे और सख्ती से उठाए जाएंगे। और ऐसे में रिंग रोड पे रात को पहुंचना, क्योंकि आपको याद होगा कि ये वही रिंग रोड है यहाँ पे कुछ दिनों पहले गोलियां भी चली थी, पुलिस और कुछ गैंगस्टर थे उनमें। तो उसको लेकर भी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त, जो पेट्रोलिंग करते हैं रात के वक्त रिंग रोड पे, जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके जो पर्सनल्स हैं, उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका ऑन ग्राउंड जायजा जो है लिया गया है। उसके बाद कठुआ जिले में भी जो फॉरवर्ड जो पोस्ट हैं, खासकर जो पुलिस की, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ किस तरह की साइनर्जी है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, उन तमाम चीजों का जायजा लिया गया है। और उनके साथ जब डीआईजी थे, क्योंकि इस तरह की इनपुट्स भी हैं, क्योंकि जिस तरह से अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में हमेशा देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों में काफी तेजी आती है। और ऐसे में उनकी कोशिश यही होती है कि जो खासकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस इलाके से घुसपैठ करवाई जाए। वो कठुआ का जो इलाका है, हीरानगर का जो इलाका है, और खासकर जो रिंग रोड में जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ी हैं, तो उसमें एक तरह से कोशिश तेज है कि जो लोगों का विश्वास बहाल करना है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, उसमें पुलिस ने कई जो है इकदाम कदम उठाए हैं। बिल्कुल। तो रिंग रोड पर उनकी मौजूदगी कितनी देर तक रही, ये बताइएगा। और ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हमें जानते हैं कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो कहीं न कहीं जम्मू की तरफ शिफ्ट हुई, जिसके बाद कई बार जायजा मीटिंग भी ली जा रही है और तबादला ख्याल किया जा रहा है कि इधर जो शिफ्ट हुई हैं चीजें और कैसे सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। तो उसी कड़ी में से देखा जा सकता है। तो ये माना जाए क्या राजन की आने वाले दिनों में देखना होगा कि जम्मू जोन के इलाकों में जहां सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर भी दौरा होगा? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है एक एफर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी कंटिन्यू है। कल डीएम जम्मू ने भी एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि अब लाजमी होगा सबके लिए कि जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। और ये भी प्रपोजल है कि जो रिंग रोड है वहां पे भी कई सीसीटीवी कैमरेस लगाए जाने हैं। और तो देर रात वहां पहुंचना आईजी जम्मू का खुद तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको लेकर जो है काफी जो एक्टिविटीज हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये देर रात पहुंचना जाहिर सी बात ही अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि रिंग रोड पहुंचे और वहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आईजी जोन किस तरह से सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर इस तरह जायजा लेते हुए दिखाई देते। बहुत शुक्रिया
हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए राजन।